ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका था? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ठीक है, इसका ही कहीं ना कहीं परिणाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था। तो ऑप्शन। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन के साथ क्लास की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? ऑप्शन दिए गए हैं, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या फिर लास्ट ऑप्शन है मानसिक विकास। ठीक है, बात की गई है वृद्धि और विकास की। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसके बाद सबसे पहले जो वृद्धि या फिर विकास कह सकते हैं भाई किस में होता है? उसका शारीरिक विकास होता है। शरीर ही सबसे पहले उसका क्या करता है? वृद्धि करता है, विकास करता है। इसके बाद जो है ना सामाजिक विकास की बात करेंगे, मानसिक विकास की बात करेंगे, या फिर नैतिक विकास करेंगे। तो ये सारे के सारे चरण जो है ना वो आगे के प्रोसेस में आते हैं। प्रथम जो चरण है वो क्या हो जाता है? शारीरिक विकास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शारीरिक विकास। यानी कि वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण होता है वो क्या होता है? शारीरिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो बताइए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक है वो किसने लिखी है? स्किनर ने, हल ने, पावलोव ने, या फिर थॉर्नडाइक ने? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर, है ना। क्या है? स्किनर। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? स्किनर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशुवेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? अब ऑप्शन दिए गए, रटकर सीखने में, अर्थपूर्ण सीखने में, खोजपूर्ण सीखने में, या फिर निरंतर सीखते रहने में। तो देखिए जब बात करेंगे हम कि रटकर सीखने की, या फिर अर्थपूर्ण सीखने की, खोजपूर्ण सीखने की, या फिर निरंतर सीखने की, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझिए जरा इसको, कि सीखने में समस्या का समाधान, है ना। यानी आप सीख भी रहे हैं और किसी भी समस्या का समाधान भी आपको कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसमें थर्ड, यानी खोजपूर्ण सीखने के जो तरीका होता है उसमें कहीं ना कहीं एक किसी भी समस्या का समाधान में निहित होता है, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से निकल सकें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छद्म परिपक्वता का काल होता है ना। अब देखिए छद्म परिपक्वता क्या होता है? जिसमें कि बच्चे को ये भ्रम होने लगता है कि वो कहीं ना कहीं क्या हो गया है? परिपक्व हो गया है। हालांकि वह परिपक्व नहीं हुआ होता है, लेकिन उसको लगता है कि वह कैसा हो गया है, उसमें मेच्योरिटी आ गई है, वह परिपक्व हो गया है। इस तरह की जो उसके अंदर भावना आ जाती है, ये जो एक समय में है ना, इसको कहा जाता है छद्म परिपक्वता का काल। तो ऑप्शन दिए गए हैं, किशोरावस्था में ऐसा होता है, शैशवावस्था में ऐसा होता है, बाल्यावस्था में होता है, या फिर गर्भावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, है ना। बाल्यावस्था की जो एक लास्ट स्टेज होती है जहां पर किशोरावस्था में एंटर करने के लिए होता है बालक, वो कहीं ना कहीं समय ऐसा होता है जिसमें बालक को ऐसा लगता है, बालक या बालिका दोनों ही आ जाएंगे, कि वो कैसे हो चुके हैं? मेच्योर हो चुके हैं, है ना। उनकी बातों को इंपॉर्टेंस दी जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क से सीखते हैं। अब देखिए, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, या फिर इन सभी से। तो समझेंगे जरा इसको। देखिए जब बात करेंगे बच्चों के सीखने की, है ना, तो वो जो है किससे? परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, और अपने श्रेष्ठ जनों से भी सीखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और ये जो एक बात कही जा रही है कि सामाजिक प्रक्रिया वह है जिसमें बच्चे अपने समवयस्कों से सीखते हैं या फिर परिवार से सीखते हैं, इसके ऊपर जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो कहा है वो किसने कहा है? वायोगॉत्स्की ने। किसने बोला है इसके ऊपर? वायोगॉत्स्की ने। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना।
नेक्स्ट देखते हैं, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। या फिर थर्ड ऑप्शन है, ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा हो। या फिर लास्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, अधिगम को सुगम बनाना एवं ग्रेड प्रदान करना, है ना, ग्रेड ना प्रदान करना। तो देखिए, इसका बात की जा रही है यहाँ पे योगात्मक मूल्यांकन की, तो इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है, कहीं ना कहीं इसका पता लगाना ही क्या है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जिससे ऑप्शन दिए गए हैं, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, इसके लिए। भाई ये तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गलत है ना। नेक्स्ट दिया है, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। तो भाई ये भी ऑप्शन प्रॉपर तरीके से गलत दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। यही क्या है, कहीं ना कहीं अंतःक्रिया का क्या है, एक परिणाम है ना। तो हम कह सकते हैं कि छोटे शिक्षार्थी कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अगर अंतःक्रिया करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, तो किसके लिए, जिससे कि वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी है कि ऑप्शन दिए गए, उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने की अवसर देने चाहिए। देखिए, जब भी बच्चे को उसके अंदर जो एक प्रतिभा है, उसके अंदर का जो मतलब कह सकते हैं जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, जब भी उसको बाहर निकालने का उसको मौका मिले, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए। या फिर नेक्स्ट है, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, भाई उपरोक्त सभी दे दिया है, इसलिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन न देके वो सिर्फ इसमें से कोई एक चुनने के लिए कहता, तब इसमें से फर्स्ट को चुना जा सकता था। ठीक है, तो बात करेंगे कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए जरूरी क्या है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1990 1990, 1993, 1998 या फिर 2000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1993, है ना। 1993 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, ऑप्शन दिए गए हैं, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक का एक विशेष तरीका जिसमें सभी बालक सीख सकें। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। भाई प्रॉपर तरीके से गलत हो जाएगा, शिक्षक के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो भाई विशेष विद्यालय की बात भी कहीं ना कहीं क्या कर देती है, गलत कर देती है ना। तो यहां पर बात की जा रही है समावेशी शिक्षा की, है ना। और समावेशी शिक्षा का अर्थ ही ये होता है जिसमें हर तरह के बालक को ना सम्मिलित किया जाए, जिससे वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट करके सीख सके, एक समृद्धशाली माहौल, एक परिवेश को तैयार किया जा सके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना ही क्या है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, किसका था? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 का। तो इसका राइट आंसर जो है ना, वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। ठीक है, इसका ही कहीं ना कहीं परिणाम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। बात की जा रही है कुसमायोजित, जो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं किसी भी माहौल में, किसी भी ढंग में, उन्हीं को कहा जाता है कुसमायोजित, है ना, जो अपने आप का समायोजन नहीं कर पा रहे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि इन्हें परेशानी का ही अनुभव होता रहता है। आगे है, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, क्योंकि जिस समाज में अपने आप को एक समायोजन नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अपोजिट विरोध में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, दंड को दूर करने में असमर्थ होते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी की सारी जो है ना कुछ समायोजित जो व्यक्ति हैं उन्हीं की कहीं ना कहीं क्या है, ये पहचान कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यताएं होती हैं। पिछड़े हुए बच्चों, प्रतिभाशाली बच्चों, मानसिक रूप से पिछड़े, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं देखो एक्स्ट्रा टैलेंट तो होता ही है ना, तो कह सकते हैं कि भाई अमूर्तमान जो प्रत्यय हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको ग्रहण करने की क्षमता जो होती है, योग्यता जो होती है, वो किस में होती है, प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षार्थी के शारीरिक गठन का ज्ञान होता है, यानी शारीरिक गठन का ज्ञान होता है, इसलिए बुद्धि लब्धि का उसको ज्ञान जरूरी है, गलत है। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, तो यहाँ पे उसका नैतिक चरित्र कैसा है, नैतिकता है या नहीं, इसके लिए उसका बुद्धि लब्धि का होने मतलब ज्ञान होना जरूरी है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट दिया है, शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होना, लास्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में, है ना, कि शिक्षण जो कार्य है उसको किस तरीके से बेहतर ढंग से सफल या प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए बुद्धि लब्धि का जो ज्ञान है वो होना क्या है, वो उपयोगी है, या फिर कह सकते हैं जरूरी है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है कि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सामान्य तथा विशिष्ट, है ना, एक जनरल बुद्धि जो होती है और एक कैसी होती है, स्पेशल कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं है, अल्फ्रेड बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, या फिर थर्स्टन। तो इसका राइट आंसर है स्पीयरमैन ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है ना, बुद्धि का जनरल और स्पेशल, है ना, सामान्य और विशिष्ट। तो बात की जा रही है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्पीयरमैन ने।